हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग होगी और ये जो रीडिंग होगी, हेटर, शत्रु, दुश्मन, जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपको लाइक नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं, आपका बहुत ज़्यादा मतलब एडवांटेज लिए हैं, लाइफ टाइम रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। कोई भी मास्कुलिन एनर्जी घर परिवार में हो सकते हैं, दोस्त में, ऑफिस में, कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे रिश्ते में, देखेंगे कि ऐसे जो हेटर्स हैं, अनवांटेड हेटर्स, जिससे कि आप कोई दुश्मनी रखना नहीं चाहते हैं, कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं लेकिन सामने वाला नहीं सुधरता है, नहीं सुधरती है। तो ऐसे जो हेटर्स हैं, शत्रु हैं, दुश्मन हैं, कार्मिक हैं, जो भी रीजन से आपको मिले हैं, ये लोग कहाँ से जा रहे हैं, क्या कोई लेसन सीखे हैं, तो आपको रुलाने वाले, आपको सताने वाले, आपको तड़पाने वाले को क्या कर्मा मिल रहा है। ठीक है, जिन्होंने आपका लूटा, आपका सब कुछ क्या मिल रहा है देखेंगे। ठीक है, तो चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लें, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताएं और गुड एनर्जी, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, इनके जो हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं। ओ गॉड, डेथ, यानी कि कहाँ से गुजर रहे हैं। इनको पता चल गया है कि आपका इनके साथ कार्मा दी एंड हो गया। ठीक है, ख़त्म हो गया। और ये जो चीज़ है, ये टॉलरेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जब किसी की मौत होती है तो कहीं किसी का जन्म भी हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जन्म और मृत्यु के बीच का जो है, चाहे रिश्ते में हो, कार्मा में हो, यहाँ कहीं आप लोग का हेटर्स, दुश्मन, शत्रु को पता चल रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग, अगर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे थे तो ख़त्म, कोई एनर्जी थी, कोई कर्स था, किसी भी तरह का नेगेटिविटी, दी एंड होता हुआ न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, समझदारी से हैंडल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं आप। तो स्कॉर्पियो है, तो देखेंगे यहाँ पे कि और क्या है। ठीक है, तो किसी को आपकी शक्ति का, या यूनिवर्सल शक्ति का, या यूनिवर्सल लॉ का जो होता है ना, एहसास हुआ है। उनको लगा है कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। ठीक है, तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई रुक सा गया है, थम सा गया है। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, कोई अननोन एनर्जी यहाँ पे, अगर कुछ ख़त्म हुआ तो यहाँ न्यू बिगिनिंग हुआ, कुछ अच्छी गुड एनर्जी आपको पहले में बोल दी। तो यहाँ पे अगर आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे आप, ठीक है, वो आपको मिल गया। बहुत सारे लोग यहाँ साइकिक पर्सन हो सकते हैं, या फिर आप साइकिक में बिलीव करते हैं, परमात्मा में बिलीव करते हैं, अपने यूनिवर्स, एंजल की एनर्जी में बिलीव करते हैं। बुरा है तो अच्छा भी है, अच्छे बुरे का फ़र्क समझते हैं, अंधेरे और उजाले का फ़र्क समझते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ इंट्यूटिव है, बहुत सारे लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा है परमात्मा के साथ में। ठीक है, ये बटरफ्लाई आप देख रहे होंगे, और ये भी देख रहे हैं आप, जैसे यमराज होते हैं, किसी को लेने आते हैं, लेके जाते हैं। तो अगर आपका कोई बहुत अच्छा कनेक्शन है तो यमराज के आने से पहले आपका कोई, मतलब आप समझ रहे हैं, कोई वेल विशर, कोई परमात्मा, कोई एंजल, कोई अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, सोल पर्पस में है, सोल रीजन में है, तो आपको ये चीज़ें मतलब आता हुआ आपके तरफ नज़र आ रहा है। ठीक है, जब आप इस तरह से बहुत दर्द लिए होंगे, कष्ट रहा होगा, ज़िंदगी आसान नहीं रही होगी आपके लिए, जितनी दिखती है उतनी होती नहीं है, लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स आए हैं, तभी आपको कुछ मिला है। ठीक है, फ्री में नहीं मिलता है कुछ भी यहाँ पे। और देख रहे हैं कि हेटर्स को क्या लग रहा है,
तो हेटर्स को आपकी शक्ति का, आपके पावर का एहसास हो चुका है, ठीक है। देखो जजमेंट, तो रिवर्स कार्ड अब वो कम ही कोशिश करती हूँ लेने के लिए, ठीक है। बता दूंगी लेकिन रखूंगी नहीं, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगी प्लस माइनस सब। तो जजमेंट कार्ड, अगर उनको कर्मा पे भरोसा नहीं था, यूनिवर्सल लॉ पे, रूल रेगुलेशन पे भरोसा नहीं था, उनको लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बकवास है, तो यहाँ पे आपने रोया है, धोया है, तड़पे हैं, आपने एप्लीकेशन, अपनी आवाज़ पहुँचाई है ऊपर तक और वो मिला है। तो हेटर्स का अंत हुआ है, शत्रु का अंत हो रहा है, दुश्मन का अंत हो रहा है, नेगेटिविटी का अंत हो रहा है, और जहाँ आपको कब्र में डाले थे, कष्ट दिए थे, अपने आप को इनोसेंट दिखा रहे थे, वहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, और आप हेटर से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, अगर रोमांटिक रिलेशनशिप था या जो भी रिलेशनशिप में था, आपने वहाँ पे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया, अपना प्यार दिया, सैक्रिफाइस दिए, कार्मा को बहुत अच्छे से, फेमिनाइन एनर्जी मेल हो या फीमेल हो, आप लोगों ने काटा है। अब आप शांत हो गए हैं, शांत, चुप हो गए हैं। बोलने का कोई फ़ायदा आपको लगा कि होगा नहीं, है ना। सामने वाला वही करेगा, वही करेगी जो करने आया है। तो आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को, आपको पता है जो हो रहा है गलत हो रहा था, मेरे साथ भी, और ये पर्सन को, अगर आप किसी को भी, जो भी आपके हेटर से सुधारना चाह रहे थे, लव लाइफ में हो, आपके कार्मिक फैमिली में हो, या इन लॉज के कार्मिक फैमिली में हो, लवर्स हो, एक्स हो, या फिर फ्रेंड सर्कल में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, आपने पीछे हटते हुए, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए, अब आप किसी से भी कोई बात नहीं कर रहे। अंडरस्टैंड, ट्रांसफॉर्म होने का मतलब क्या होता है, समझदारी आ चुकी है आपके अंदर। जब समझदारी आ जाती है, गिला शिकवा कम करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, अपनी पीठ थपथपा लें। दुनिया तो कभी आपको नहीं सराहेगी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बहुत वेल विशर होंगे वही आपको सराहेंगे, वरना आजकल तो कंपटीशन हर जगह होता है। दी चैरियट, फेमिनाइन एनर्जी निकल के जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने सोच लिया, अगर आप लोगों ने कुछ ठान लिया, कुछ सोच लिया कि करके जाएंगे, तो यूनिवर्स, डिवाइन आपके साथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके साथ है, और जब आपको ऊपर वाले आपके साथ हो जाते हैं ना, तो फिर वही है ना, जिसके साथ कृष्णा है, उनकी लड़ाई कहाँ भला हार था। जहाँ खड़े हो गए कोई डिवाइन एनर्जी, वहाँ पे किसी भी धर्म का हो, किसी भी आप मजहब को, किसी भी धर्म से आप कनेक्टेड हो, तो जहाँ आपका एक भरोसा, एक बिलीफ सिस्टम, और अगर नास्तिक भी हो, आप नहीं मानते किसी धर्म को, फिर भी अगर आप यूनिवर्स को मानते हैं और छोड़ दिए कि अब तेरे ही हाथों में सब कुछ है, तो वाकई उनके हाथों में सब कुछ है। तो एक दृढ़ संकल्प, एक विश्वास, एक देखो, जब आप किसी पे भरोसा ना करो, अभी मेरे को नास्तिक पे आ गया, जो लोग परमात्मा पे भरोसा नहीं करते हैं, एंजल पे भरोसा नहीं करते हैं, किसी और एनर्जी पे भरोसा नहीं करते, खुद पे भरोसा करते हैं। तो खुद पे जब भरोसा करते हैं, तो उनको, ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो खुद पे भरोसा करते हैं, या तो बहुत अच्छे होते हैं या तो बहुत बुरे होते हैं। तो जो लोग अच्छे हैं, बुरे वाले का क्या अंजाम हो रहा है आप देख रहे हैं। जो लोग अच्छे हैं वो अपना जा रहे हैं, दृढ़ संकल्प कर लिए हैं, हार्ट ओपन कर लिए हैं, जो होगा जैसा होगा देखेंगे, और जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि हम उनके शरण में हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। और बताएं, और बताएं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई महिला दुश्मन भी हो सकते हैं, पुरुष दुश्मन भी हो सकते हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़ा अगर किसी के साथ हुआ था, तो आप अपने हेटर्स को हराते हुए, आगे बढ़ते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और आपने जो डिसीजन लिया है, आपका जो डिसीजन मेकिंग है, आपका जो गुस्सा है, आपने उसको एक सही दिशा दे दी है। दशा एंड दिशा अगर हम कहें, तो आपने चेंज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंजल का साथ है। बहुत सारे लोग जिस धर्म को मानते हैं, अब किसी धर्म को मैं क्या बोलूं, चर्च वाले भी हैं, एंजल भी हैं, भोलेनाथ की भी है। तो जिस भी धर्म को आप मानते हैं, ठीक है, विष्णु जी का भी है। तो जिस धर्म को आप मानते हैं, हर धर्म यही सिखाता है
कि जो अच्छा कर रहा है, अच्छा करने वाले को ही सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियस आप बढ़ते हुए आगे जाते हुए और देखते हैं हेटर्स को क्या लग रहा है। तो आप देख सकते हैं दी हैंगमैन। तो हेटर्स को क्या लग रहा है, जब जहाँ पे अगर जजमेंट आ गया, जजमेंट जब आ गया, जो जैसा किया है, आपको कब्र में डाले थे तो कब्र से बचाने वाले आ गए, और अगर आपको कब्र में डाले थे तो देखिए कैसे फंस गए ये दी हैंगमैन, और बहुत स्टक हो गए हैं ये, उस एनर्जी में स्टक हो गए हैं कि चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, इनको रियलाइज करना पड़ेगा, अपना कार्मा भोगना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ शॉर्टकट के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर इन्होंने अपना पर्सन लोगों का जो है लव लाइफ में अगर फेमिनाइन एनर्जी को छोड़े हैं, बच्चे को छोड़े हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लिए हैं, घोस्टेड पर्सन है तो तड़प रहे हैं। आपकी इतनी अच्छी एनर्जी है, जो लोग किसी भी तरह का कंपटीशन का भाव था, जेलसी फैक्टर था, एक गुड वाइब्रेशन में थे और एक बैड वाइब्रेशन में थे, तो यहाँ पे गुड और बैड का जो झगड़ा है यहाँ पे वो चीज़ था। डिस्टेंस जो है, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कॉपरेशन नहीं था। जब आप किसी के साथ रहें और आपके ओपोजिट काम करने लगे तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम्स कितनी होती है, क्योंकि आप भुक्तभोगी हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो जो लोग रोए हैं, तड़पे हैं, जो लोग हीलर हैं, रीडर हैं, कैसे भी साइकिक पर्सन है, उनके पास एनर्जी आ चुकी है। जो लोग फैमिली लाइफ में हैं, लव लाइफ में हैं, कहीं पे भी आपका इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो यहाँ पे जो जिसने अन्याय किया है उनको पनिशमेंट मिलता हुआ दंड भोग रहे हैं। परमात्मा इनको दंडित कर रहे हैं और अपना कर्म भोग रहे हैं। भोगते हुए मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जिनका जिनका लड़ाई झगड़ा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, किसी भी तरह का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के बीच में जो आया है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, आपने कुछ मूड बनाया, रीजन था, यूनिवर्स चाहती थी, परमात्मा चाहते थे कि आप ऐसा बनाएं। तो जजमेंट, मैजिशियन, तो अगर किसी ने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, किसी भी तरह से आपको कंट्रोल करना चाहते थे, तो रिवर्स बैकफायर गया है और अब आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। अगर ये आपको हराना चाहते थे, गिराना चाहते थे, कब्र में ले जाना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, तो यहाँ पे इन्होंने आपको खो दिया है हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। इनको रियलाइज हो रहा है क्योंकि परमात्मा इनको पनिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 8 ऑफ कप्स, पहले आपको लगता था कि ये रिश्ता हमेशा बना रहे, रिश्ते के लिए आपने बहुत मेहनत लगाई होगी, बहुत ज़्यादा। अब आप इस रिश्ते से जा रहे हैं, सच्चाई जानने के बाद कोई नहीं रहता, आंखों देखा मक्खी कोई नहीं निकलता है। जब पता है कि ये धोखेबाज है, कभी भी धोखा देंगे, कभी भी पीठ में खंजर मारेंगे, कभी भी आपका काम खराब करेंगे, आपके बच्चों का वेल विशर नहीं है, हेटर्स हैं, शत्रु है, विरोधी है, दुश्मन है, तो आप निकल के जा रहे हैं। देखो लवर्स, पास्ट लाइफ लवर्स, कार्मिक, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट, कोई सोल पर्पस, कोई सोल रीजन, हैवी कार्मिक, में यहाँ पे अगर हम कहें तो काउंटर पार्ट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक वन यार ब्लैक इसको रख दूँ क्या, देखो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो थर्ड पार्टी में डाले थे। हाई प्रिस्टेस, आपने दर्द लिए, दर्द लेने के लिए आए थे, एकदम मरने वाली हालत में आपको छोड़े थे ये पर्सन, ठीक है। मरने वाले हालत में छोड़े थे, तो कोई पर्सन हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है। इनका जिनकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, त्याग किए हैं, परेशान किए हैं, ये लगता है ये पर्सन इस वक्त उसी जख्म से गुजर रहे हैं और आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। तो आपको अगर ये छोड़ दिए थे, लेफ्ट आउट फील कराए थे, तो यहाँ पे इनको मिल रहा है, ठीक है। तो अपनों के साथ इनकी नहीं बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है। जो भी अपना फैमिली लाइफ में माँ बाप, भाई बहन, अंदर की नेगेटिविटी, बॉस, कोई भी है, इनका अपनों के साथ भी झगड़ा चल रहा है। ये एक अच्छी एनर्जी में पर्सन आना चाहते हैं, ये और सोच रहे थे कि और कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल करेंगे तो आप और दबेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं।
तो अगर हम देखें यहाँ पे तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है या देखते हैं। ठीक है, हाँ है जी, चलो सब है। तो यहाँ पे कोई बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी, मनी को इम्पोर्टेंस दिए, फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं दिए, इमोशन लेस रहे, कंट्रोलिंग नेचर था, दर्द, आप कितने दर्द से जा रहे हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब इस पर्सन को, इस रिश्ते को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, चाहे भाई हो, बहन हो, लवर हो। यहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमेशा टैरो देखते हैं, टैरो से बहुत कुछ नॉलेज ले रहे हैं, टैरो में इंटरेस्ट है, ग्रैटिट्यूड पे करते रहते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो सोल है ना, प्योर सोल है, प्योर हार्ट है, क्योंकि प्योर हार्ट ही ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। आपको भी लगता है आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो आप लोगों की लाइफ भी कोई ईजी नहीं होगी। ठीक है, आपकी लाइफ भी, जो लोग ऐसे जगह से गुजरते हैं ना, उनकी लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है। पता नहीं क्यों लग रहा है आज ये कार्ड मुझे नहीं लेना है, राइट? तो आज नहीं लूँगी, आज ऐसा लग रहा है कि सारे कार्ड यहाँ से लूँगी। ठीक है, किसकी मर्जी है ये नहीं पता, लेकिन है कोई एनर्जी तो यू नो लाल पीला सब पसंद होगा ज़्यादा। और पार्टनर पर्सन रिलेशन से आए हैं, तो जो लोग भी यहाँ पे देखो, अपने लोगों से ही लोग सताए होते हैं, अपने या तो ब्लड रिलेशन है या पार्टनर के ब्लड रिलेशन है या बहुत गहरा प्यार है जो दुश्मनी में बदल गया, या फिर कुछ ऐसा दोस्ती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक जो भी है, ये क्या कुछ मैसेजेस हैं व्यूअर्स के लिए जो भी यहाँ पे आए हैं, प्लीज़ गाइड करें मुझे। थैंक यू, थैंक यू। इतना ही, ठीक है। किसी को इमोशन का एहसास हो रहा है, कोई बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति जो पैसे के पीछे भागने वाला, चीज़ों के पीछे भागने वाला, भागने वाली, देखो ये अपने हिसाब से आप लोग ले लें। तो यहाँ पे किसी को बहुत मतलब आपको खोने का लवर, पर्सन, पार्टनर या फिर कोई भाई बहन हो सकते हैं, कोई ऐसा चीज़ जिनको कि वाकई में बहुत ज़्यादा दर्द से कोई गुजर रहा है। ठीक है, लेकिन रिश्ता है, क्या ही करोगे। आई है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो पार्टनर का ही आ गया पहले, शायद आज पार्टनर वाले देख रहे थे इसलिए दूसरा नहीं ली हूँ। तो कोई पार्टनर दगाबाज, थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी दिखाई थी, देखो थर्ड पार्टी, जिन्होंने सामने से मतलब थर्ड पार्टी को इंटरटेन किए, आपको धोखा दिए, पैसे को इम्पोर्टेंस दिए, आपके अंदर की छुपी हुई शक्ति को नहीं जाने, आप भी कुछ ऐसा डिसीजन बना लिए, जो होगा जैसा होगा हम जाएंगे करेंगे, ऐसे भी सब कुछ जा रहा है वैसे भी जाएगा, ट्राई करने में क्या जाता है, राइट? तो बस आप निकल गए। तो कोई था, कोई थी जिनको कि काफ़ी, जिनके लिए होगा, जिनके लिए नहीं होगा वो लोग स्किप कर दे। ठीक है, छोड़ दिया करें वो मैसेज। जिनके पार्टनर अच्छे हैं, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, सब कुछ है, वो दूसरी मैसेजेज ले ले, ये छोड़ दें। आपको पता है आपका दुश्मन कौन है, तो वहाँ से आप ले लें। ठीक है, आप देखते हैं, आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ माई ईगो, एंगर एंड टॉक्सिक नेचर। तो घमंडी, अहंकारी, कंट्रोलिंग नेचर स्टार्टिंग से कहती आ रही हूँ। जो लोग नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति हैं, आपकी जान जाती है तो जाए, लेकिन मुझे कंट्रोल करना है। एनर्जी पे एनर्जी छोड़ सकते हैं, तंत्रा मंत्रा कर सकते हैं, आपकी कितनी जान जा रही है, आपको कहाँ से आप गुजर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इनको अपनी नाक ऊंची रखनी है। तो ऐसा कोई व्यक्ति काफ़ी प्रॉब्लम फेस करता हुआ, करती हुई नज़र आ रहा है, क्योंकि उनका दुश्मन उनका ईगो है, उनका घमंड है, उनका अहंकार है, उनका स्वभाव है, और जो अंदर का उसी दुश्मन से जितना सबसे बड़ी बात होती है। जो लोग उतना समझ जाएं फिर बात ही कुछ और होती है, राइट? तो ये लोग तुनक मिजाज होते हैं, तुरंत बदले के लिए चल देते हैं। यू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस, इनर पीस टू मी। तो आपने किसी को बहुत ज़्यादा इनर पीस दी है, अंदर की शांति दी है, खुशियाँ दी हैं, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियों के कारण बने हैं आप, सुख शांति के कारण बने हैं आप। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा खोने के बाद एहसास होता है। तो
किसी ने किसी को खोया है, अब वो पार्टनर हो, पर्सन हो, भाई बहन हो, फैमिली वाले हो, इन लॉज की फैमिली से हो, दोस्त हो, जो भी है मिसिंग है, वर्किंग प्लेस पे हो। आई कैन रीड योर आईज एंड माइंड। तो जिनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, आपके इमोशन को बहुत लाइटली लिए होंगे, तो आपने अपना पावर दिखा दिया, वो चीज़ दिखा दिया जो ये पर्सन नहीं पढ़ पाए। ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, जो भी है, बट वो चले गए, डेथ। जो वो नहीं पढ़ पाते थे, जो नहीं कर पाते थे, हिडन क्वालिटी, हिडन पावर, हिडन कोई ऐसी पोटेंशियल निकाल के लेके आ गए और आप आगे बढ़ चुके हैं, जो सामने वाले का दिमाग झल्ला गया है। वाई आर यू सो हेल्पफुल टू अदर्स। तो आप सबको मदद करते हैं, तो आपका जो हेल्पफुल नेचर है ना, लोग फेमिनाइन एनर्जी को, जो दया करुणा माया से भरे होते हैं, किसी के लिए कभी भी एक पैर में खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों को ना लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं, ग्रांटेड लेते हैं, कैजुअली लेते हैं। उनके पास हिडन पावर, हिडन क्वालिटी, हिडन चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें बहुत होती है। तो जिनके पास है, अपनी शक्ति को जाने, पहचाने और उसको धार दें। तलवार है ना, धार दें और सही जगह पे लगाएं, ठीक है। जब लोहा गर्म होता है ना, तभी मारना है, उससे पहले नहीं मारना। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या है। आई एम स्टिल डीलिंग विथ समवन फ्रॉम माई पास्ट। तो कोई थर्ड पार्टी, कोई पास्ट वाले से जो अतीत में थे, लवर पास्ट लाइफ में किसी का चल रहा था, आपके आने से पहले के थे, बाद के थे, व्हाटएवर जो भी थे, एंटरटेन कर रहे थे। हम बहुत ज़्यादा इनके पास पार्टनर का वो था, ऑप्शंस था। इस वक्त सिंगल, कहीं रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, भुगत रहे हैं कार्मा। यू कट ऑफ पीपुल फ्रॉम योर लाइफ वेरी ईजिली एंड क्विकली। तो आप जो हैं एकदम साफ साफ बोलते हैं, ठीक है, एकदम खरा खरा, ऐसा ही है, रहना है रहो, जाना है जाओ। तो आपने इस तरह से इनको निकाल दिया कि इन्होंने कभी सोचे नहीं थे, क्योंकि आप दूसरों की मदद करते हैं, तो इनकी मदद आपने कितनी की होगी। लोग एहसान फरामोश होते हैं, भूल जाते हैं। तो आपने अगर सर पे बिठाया तो पैर पे भी पटकना आता है, पटक के निकल गए हैं, ठीक है। तो जिनके लिए हो, आपके दुश्मन जो भी हो सकते हैं, लव लाइफ में हो, हेटर, कहीं पे भी हो, यू हैव पावर टू हील एनी पेन एंड वूंड। तो मैंने क्या बोली, बहुत लोग शाइकिक होंगे, परमात्मा से कनेक्टेड है, एंजल से कनेक्टेड है। तो आपका जो आपकी बातें में ही इतनी होगी, आपका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कोई भी दर्द को भर सकता है, ठीक है। तो आप अपने आप को हल्के में ना लें, अपने पावर को, अपने क्षमता को, अपने हिडन पावर को देखें। कीप मी ऑलवेज इन योर हार्ट। तो किसी ने बहुत रोना, पछताना, तड़पना अपने दिल में, किसी को निकाल के कोई 10 बार फेंका, आपने सिर्फ एक बार फेंक दिया, या फिर उसको उठा के दोबारा आपने नहीं रखा, तो किसी की जान जा रही है। किसकी जाएगी? जो काफ़ी नार्सिसिस्ट होंगे, कंट्रोलिंग इशू होगा, ज़बरदस्ती आप में ब्लेम निकालेंगे, खेलेंगे, ऐसे लोगों के लिए, राइट। तो यू डोंट नो हाउ प्रीशियस यू आर। तो कह रहे हैं आपको नहीं पता आप कितने मतलब अनमोल हैं, हटके हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपका जो पर्सनालिटी है बिल्कुल सा डिफरेंट है, आपको नहीं पता। बोलो मुझे पता है, आई नो एवरीथिंग, है ना, अबाउट मी। बताओ आप किसी को कि मेरे को मेरे बारे में सब कुछ पता है, शायद मैं दिखाता नहीं हूँ, दिखाती नहीं हूँ, ठीक है। आई कांट हैंडल ब्रेकअप वेरी ईजिली, टफ टू ब्रेक कोड। तो किसी को आपने ब्रेकअप दिया है, एक्सेप्ट नहीं किए हैं, स्वीकार नहीं किए हैं, चाहे ब्रेकअप किसी भी रिश्ते में हो, भाई बहन का हो, इन लॉज का हो, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का हो, पार्टनर का हो, बॉस का हो, फ्रेंड सर्कल का हो, किसी का भी ब्रेकअप, किसी के साथ ब्रेकअप मतलब क्या, कोर्ट काट दिए, निकाल दिए। देखो, टॉक्सिक इन लॉज फैमिली। तो टॉक्सिक इन लॉज फैमिली, टॉक्सिक पार्टनर पर्सन का किसी का है तो उनको 100% रेजोनेट करेगा। जिनको रेजोनेट करता है, ग्रैटिट्यूड पे किया करें और अच्छी एनर्जी को क्लेम कर लिया करें। समवन डूइंग ब्लैक मैजिक ऑन योर रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी, अगर आप लोगों का रिश्ता अच्छा है, आप लोग काउंटर पार्ट है, किसी पर्पस से आए हैं, किसी रीजन से आए हैं, तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी, टॉक्सिक इन लॉज फैमिली, इन लॉज वाले हो, पार्टनर जो थर्ड पार्टी हो, मतलब कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन
पार्टनर के साथ में आग लगा सकता है। लगा, आप उनको नहीं पसंद करेंगे, वो आपको नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। तो जिनको जैसा जितना रेजोनेट किया आप लोग ले लें, जो लगता है नहीं है छोड़ दें। अपना बेहद ख्याल रखें और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ग्रैटिट्यूड पे करें और हमेशा अपना ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।